जय श्री बालाजी फ्रेंड्स। तो आज इस एपिसोड में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि आपकी जन्म तिथि से हम लोग कैसे देखें कि आपकी सेहत कैसी रहेगी, या फिर आपके मूलांक से हम लोग कैसे बता पाएँ कि आप किन किन बीमारियों को आगे देख सकते हैं अपने जीवन में, और किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स हम लोग ले सकते हैं। तो जब भी हम लोग बात करेंगे हमारी सेहत की, तो सबसे पहला जो पॉइंट हम लोग डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हमारी बॉडी को। तो आपने डेफिनेटली देखा होगा कि ऐसे कई सारे लोग हैं जो बहुत कम खाना खाने के बाद भी बहुत एनर्जेटिक रहते हैं, और काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा खाने के बाद भी बहुत लिथार्जिक महसूस करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि केवल फूड ही एकमात्र ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है जो आपकी बॉडी को ड्राइव करता है, और भी अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो मैटर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग बात करें सोर्स ऑफ एनर्जी की हमारी बॉडी के लिए, तो पहला सोर्स ऑफ एनर्जी आता है हमारा एयर, दैट इज ऑक्सीजन। दूसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा साउंड स्लीप। तीसरा सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा द फूड यू टेक। चौथे सोर्स ऑफ एनर्जी की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं सभी प्रकार की मेडिटेटिव एक्टिविटीज़ जो हमारे को प्रेजेंट मोमेंट में रहने के लिए बाध्य करती हैं। उस तरह की एक्टिविटीज से भी हमारी बॉडी और हमारी सोल एनर्जी लेती है। और फिफ्थ सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो होता है हमारा गुड सोर्स ऑफ नॉलेज। किसी भी प्रकार का नॉलेज हो, आप भले ही स्पिरिचुअल नॉलेज हो, भले ही रिलीजियस नॉलेज हो, अकल्ट साइंस का नॉलेज हो, या मॉडर्न साइंस का नॉलेज हो, नॉलेज हमारे सोल का फूड है। तो ये 5 सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं जो हमने आपको बताया। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम लोग इससे संबंधित कनेक्टिंग टॉपिक्स भी टच करेंगे। तो जब भी बात हम लोग सेहत की करेंगे तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आपकी फूड एंड फास्टिंग के बारे में, बिफोर एक्चुअली मूविंग इनटू द टॉपिक। तो भोजन कितना लेना चाहिए, क्या लेना चाहिए, उसका पोर्शन साइज क्या होना चाहिए, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक न्यूट्रिशनिस्ट से मिल जाएंगी। हम लोग जो आपको आज बताना चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से, कि जितना ज़रूरी फूड लेना होता है उतना ही ज़रूरी कभी कभी फूड नहीं लेना, या फूड को लंबे समय तक नहीं लेना, या फिर फास्टिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग हमेशा ऐसा बोलते हैं कि जैसा खाएंगे आप अन्न वैसा रहेगा आपका मन। कहने का मतलब ये है कि जैसा आप फूड खाते हैं वो फूड ड्राइव करते हैं आपके थॉट्स को, आपके थॉट्स ड्राइव करते हैं आपके एक्शंस को, आपके एक्शंस ड्राइव करते हैं आपकी हैबिट्स को, और आपकी हैबिट्स जो होती हैं वो आपका कैरेक्टर बिल्ड करती हैं, मतलब आपका चरित्र बनाती हैं, मतलब आपकी नीयत सेट करती है। और जैसी आपकी नीयत होती है वैसी आपकी नियति बन जाती है, मतलब वैसी आपकी डेस्टिनी बन जाती है। मतलब कहने का ये है दोस्तों कि जैसा हम लोग फूड खाते हैं वैसी ही हमारी डेस्टिनी धीरे धीरे करके बनने लग जाती है। हमारे भारत में हम लोगों ने फूड को बहुत महत्व दिया है, और फूड से ज़्यादा महत्व हम लोगों ने फास्टिंग को दिया है। आप देखना, हमारे भारत में काफ़ी सारे लोग हैं जो एकादशी का व्रत रखते हैं, काफ़ी सारे लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, महिलाएं 16 सोमवार का व्रत रखती हैं, और अलग अलग मज़हबों में भी देखा गया है रोज़े भी लोग रखते हैं। तो रोज़े भी एक तरह का इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है। तो फास्टिंग हम जब भी करें हम लोग डेफिनेटली इस बात का ध्यान रखें कि हम लोग या तो इंटरमिटेंट फास्टिंग रखें या फिर हम लोग वाटर फास्टिंग रखें। मान के चलिए अगर आपने फूड ही नहीं लिया, अगर आपने खाना खाया ही नहीं, आपने किसी प्रकार का भोजन ही ग्रहण नहीं किया, तो डेफिनेटली ऐसा भी हो सकता है एक समय के बाद कि आपको विचार आना ही बंद हो जाए, राइट। तो हम लोग हमारे फूड के माध्यम से हमारे विचारों को कंट्रोल कर सकते हैं, हमारे विचारों को एक पॉजिटिव डायरेक्शन दे सकते हैं। ये सब निर्भर करेगा कि हम किस तरह का फूड ग्रहण करते हैं। देखिए, फास्टिंग करने का लोगों का जो उद्देश्य होता है जनरली, वो सबसे पहला उद्देश्य तो होता है लोगों का रिलीजियस पर्पस। लोग फास्टिंग करके अपने डिवाइन से कनेक्टेड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उनके जो डिवाइन है, उनकी जो डीटी है, वो उनके ऊपर ब्लेसिंग शावर कर रही हैं, और वो अपने डिवाइन से बहुत क्लोज कनेक्शन महसूस कर पाते हैं, बहुत करीब अपने आप को महसूस कर पाते हैं। दूसरा रीज़न ये हो सकता है फास्टिंग का कि कुछ लोग कुछ कामना पूर्ति के लिए, कुछ लोग कुछ मन्नतें मांगते हैं और बोलते हैं कि भगवान अगर ऐसा होगा तो मैं 16 सोमवार का व्रत करूँगी, अगर ऐसा होगा तो मैं एकादशी का व्रत करूँगा। तो कुछ लोग अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी व्रत रखते हैं। और जो आप आजकल की जो जनरेशन है, जो जेनजी है, वो मेजरली फास्टिंग करती है अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए, राइट। अपने वेट के मैनेजमेंट के लिए, अपनी बॉडी और माइंड को, इंटेलेक्ट को शार्प करने के लिए, और बॉडी को एक टोन में लाने के लिए भी लोग फास्टिंग करते हैं। तो ये 3 मेजर रीजंस होते हैं जिसकी वजह से हम लोग फास्टिंग करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कैसे आपकी हेल्थ के बारे में बता सकती है। यानी कि आपके मूलांक को देख के आज हम लोग ये बताएंगे कि निकट भविष्य में आपको किस तरह की बीमारियां आ सकती हैं और आपको किस तरह के प्रिवेंटिव मेजर्स लेने चाहिए। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से। तो जिन लोगों का जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या महीने की 28 तारीख को हुआ, उनका सबका मूलांक 1 होता है। तो जिन लोगों का मूलांक 1 है, इनको मेजर जो प्रॉब्लम आ सकती है जीवन में, वो आ सकती है हार्ट डिजीज़ की, राइट। हार्ट बर्न्स हो सकते हैं, आपको बीपी की प्रॉब्लम रह सकती है, आपको सिर में दर्द भी रह सकता है, और कभी कभी वो दर्द इतना सीवियर हो जाए कि वो माइग्रेन का फॉर्म भी ले सकता है। इसके अलावा आपको दांतों में भी दर्द रह सकता है,
और आप लोग इतना वर्कोहॉलिक होते हैं कि वर्क की वजह से जो स्ट्रेस आपकी बॉडी में आता है उससे इंड्यूस काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो आप लोग फेस करेंगे अपने जीवन में। तो ये तो हमने आपको बताया मेजरली किस किस तरह की बीमारियां मूलांक 1 के लोगों को हो सकती हैं। अब अगर हम लोग नंबर 1 वाले लोगों के लिए रेमेडीज़ की बात करें तो नंबर 1 के वाले जो लोग हैं इनको डेफिनेटली सुबह उठ के गुनगुने पानी में शहद मिला के पीना चाहिए। नमक और जितने भी खट्टे फ्रूट्स होते हैं उसका कंजम्पशन अपनी डाइट में थोड़ा सा रिड्यूस कर दें। इसके अलावा सर्दियों में सैफ़्रॉन का इस्तेमाल थोड़ा करना स्टार्ट करें और डिनर जब भी करें आप लोग शाम को संध्या पड़ने से पहले ही डिनर ले लें, मतलब लेट डिनर इज़ नॉट रिकमेंडेड फॉर नंबर 1 पीपल। इसके अलावा आप लोग फास्टिंग ज़रूर कीजिए, फास्टिंग कीजिए, लेकिन सैटरडे को छोड़ के आप किसी भी एक दिन वीक का ले सकते हैं, उसमें आप फास्टिंग कर सकते हैं। जिस भी डीटी को आप मानते हैं उनके लिए आप ये फास्टिंग कर सकते हैं। और थोड़ा सा व्यायाम करना आवश्यक है, थोड़ा सा स्वेट आउट करना आपके लिए डेफिनेटली बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे मूलांक 2 के बारे में। तो जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को, 20 तारीख को या फिर महीने की 29 तारीख को जन्म हुआ है, आप सभी का मूलांक 2 है। अब मूलांक 2 वाले लोगों को जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। आपको स्टमक डिसऑर्डर हो सकता है, इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेशन हो सकता है, आपको रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, एलर्जीज़ हो सकती हैं। इसके अलावा आपको मेंटल डेबिलिटी भी हो सकती है। कभी कभी ट्यूमर्स की शिकायत भी नंबर 2 के लोगों में देखी गई है। नंबर 2 के लोगों के लिए हम लोग जनरली ऐसा बोलते हैं, जब भी आपका पानी बदला जगह बदली तो हो सकता है आपका पेट खराब हो जाए। तो नंबर 2 लोग के लोगों के लिए किस तरह की रेमेडीज़ करनी चाहिए? नंबर 2 वालों को सुबह उठ के काली मिर्च और थोड़ा सा उसमें शहद मिला के इसका सेवन करना चाहिए डेफिनेटली। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि आपको पानी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। आपको जितना पानी पीना है आप उतना ही पानी गिलास में लीजिए, उसको पीजिए। सिमिलरली जब आप रात को सोएं तो अपने सिर के सराहने सिर के पास में आप कोई एक जग में या फिर ग्लास में थोड़ा सा पानी भर के रखिए और सुबह जब आप उठें तो उस पानी को किसी भी पेड़ में या पौधे में आप उसको प्रवाहित कीजिए। इससे आपके जो थॉट्स है उसमें क्लैरिटी आएगी और जो मेंटल स्ट्रेस जो आपका रहता है वो डेफिनेटली आपका कंट्रोल होगा। इसके बाद कभी कभी नंबर 2 के जो लोग होते हैं वो कॉफ़ी और टोबैको का सेवन स्टार्ट करते हैं, बट मैं ऐसा बोलूँगा कि इसको भी हमको थोड़ा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, इसका यूज़ हमको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए। जिन लोगों का जन्म 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को हुआ है उन लोगों का मूलांक 3 है। और ऐसे लोगों को मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती है। जैसे जैसे इनका एज बढ़ता है उनको पैरालिसिस के अटैक्स भी आ सकते हैं, साइटिका वाली प्रॉब्लम भी उनको आप देख सकते हैं। इसके अलावा उनको हड्डियों में दर्द रहता है, बैक पेन का इशू डेफिनेटली रहेगा। थ्रोट में भी आपको कभी कभी इन्फेक्शन हो सकता है, ज़्यादा बोलने की वजह से आपको थ्रोट इन्फेक्शन भी हो सकते हैं। लंग्स के इन्फेक्शन भी नंबर 3 के जो जातक हैं उनमें देखे गए हैं। अब इससे बचने के लिए जो प्रिवेंटिव मेजर्स हैं वो हमको क्या करना चाहिए? इन लोगों को मेजरली अपनी डाइट में गार्लिक और जिंजर का कंजम्पशन कम कर देना चाहिए। अगर आप लोग को ये गार्लिक जिंजर सूट नहीं करते तो डेफिनेटली इसको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करें, और अगर आप शुरू से खाते आए हैं तो आप इसका कंजम्पशन को रिड्यूस कर दीजिए। साथ के साथ आपको कैरेट का जूस बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और आपको वो सभी फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए जिसमें विटामिन सी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो। फास्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो फ्राइडे को छोड़ के आप वीक के किसी भी दिन में फास्टिंग कर सकते हैं। जो भी डीटी आपको पसंद है उनके लिए आप फास्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 तारीख को या 31 तारीख को हुआ है महीने की, तो इन लोगों का मूलांक 4 होता है। और 4 मूलांक वाले लोगों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम होती हैं। मतलब इनके जो डिजीज़ होते हैं वो बहुत ही स्ट्रेंज डिजीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर अपन बात करें, अभी जो जातक है वो बिल्कुल ठीक है, वो डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर उसको सडनली बोलता है कि भैया आपको स्टेज 4 का कैंसर है, राइट। तो अभी उनको ऐसा लग रहा था कि यार बॉडी मेरी बिल्कुल फिट एंड फाइन है और एकदम से उनको पता चलता है कि यार आपको स्टेज 4 का कैंसर है। तो इस तरह के जितने भी स्ट्रेंज डिजीजेज जो होते हैं, जो आपको एकदम से सडनली पता चलता है कि मैं इस बीमारी से ग्रस्त हूँ, इस तरह की प्रॉब्लम्स नंबर 4 के जातकों में देखी गई है। और मेजर जो प्रॉब्लम्स की अगर हम लोग बात करें तो ऐसे लोगों को आइसोमनिया की प्रॉब्लम रहती है, ये लोग एनेमिक होते हैं, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लीवर भी आप ऐसे लोगों में देख सकते हो। और इनको एक हमेशा कॉन्स्टेंट फियर होता है ऑफ सडन डेथ या सडन एक्सीडेंट्स का। इस तरह के योग भी नंबर 4 के लोगों में बनते हैं। इसके लिए जो रेमेडी होती है वो ये है कि आप लोग ग्रीन वेजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करें। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए जो रामबाण का जो काम करेगा वो है मेडिटेशन। आप डेफिनेटली अपना जो स्ट्रेस लेवल है उसको बस्ट कर सकते हैं एक अच्छा क्वालिटी मेडिटेशन करके। मंडे और ट्यूसडे को अवॉइड करें आप लोग। इसके अलावा वीक के जितने भी दिन हैं आप उसमें एक अच्छा फास्ट कर सकते हैं, अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं फास्टिंग के माध्यम से। जिन लोगों का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 5 है। अब मूलांक 5 के जो लोग हैं इनको मेजर जो प्रॉब्लम रहेगी वो इनको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम रहेगी, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी, हेडेक भी रहेगा, माइग्रेन में भी कन्वर्ट हो सकता है वो हेडेक।
साइनस की प्रॉब्लम भी रह सकती है, आपको आई साइट भी आपकी वीक हो सकती है, और आपको नर्वस सिस्टम से रिलेटेड भी प्रॉब्लम हो सकती है। कभी कभी ऐसा महसूस हो सकता है आपको कि आपके हाथों में या कंधों में भी बहुत ज़्यादा दर्द है। और मेजर जो प्रॉब्लम है इन लोगों के साथ वो ये कि इन लोगों का दिमाग जो है वो बहुत ज़्यादा गति से भागता है। तो कभी कभी आप देखेंगे कि इन लोगों में ना, आपके दिमाग आप क्या बोल रहे हैं, आपके क्या विचार हैं, आपके हैंड के जेस्चर्स क्या, आपकी आंखें कहाँ देख रही हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन मिसिंग हो जाता है। बिकॉज इन लोगों का जो दिमाग है वो मल्टीटास्किंग कर रहा होता है। इन लोगों को डेफिनेटली प्राणायाम पे बहुत फोकस करना चाहिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे फोकस करना चाहिए, गाजर का सेवन इनको बढ़ाना चाहिए, और कैरेट का जूस भी पी सकते हैं आप। और आपको डेफिनेटली गणेश जी की पूजा करनी चाहिए ऐसे लोगों को। जिन लोगों का जन्म 6, 15 और 24 तारीख को हुआ है, आप लोगों का मूलांक 6 है। और आपको जो मेजर प्रॉब्लम्स होंगी, स्किन संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, आपके आंखों के नीचे आपको डार्क सर्कल्स दिख सकते हैं, जेनिटल डिजीजेज भी हो सकते हैं, जैसे यूटीआई हो गया, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया। कुछ फीमेल्स को कभी कभी कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा आपको किडनी संबंधित प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपको किडनी में स्टोन्स भी हो सकते हैं, आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर स्टोन्स भी हो सकते हैं, डायबिटीज़ भी हो सकती है ऐसे लोगों को। अब इन लोगों को मेजरली स्प्राउटेड फूड्स अपनी डाइट में ऐड करने चाहिए। कर्ड मतलब दही और स्वीट, इसका जो कंजम्पशन है थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, या फिर सनसेट के बाद इसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जो फ्रूट्स हैं, आप फ्रूट्स के साथ साथ ड्राई फ्रूट्स भी ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आलमंड इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। फ्रूट्स में पोमग्रेनेट हो गया, एप्पल हो गया, फिग हो गया, इसको आप अपनी डाइट में ऐड कीजिए। और मंडे और ट्यूसडे को छोड़ के आप किसी भी दिन फास्ट कर सकते हैं, जिस भी डीटी को आप मानते हैं उसके लिए आप फास्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म 7 तारीख, 16 तारीख या 25 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 7 है, और नंबर 7 ड्राइव होता है केतु से। आप लोगों को जो प्रॉब्लम रह सकती हैं आपके जीवन में, वो स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम्स रह सकती हैं, हार्ट बर्न्स रह सकते हैं आपको, और सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होगी वो आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम होगा। एक सर्टेन एज पर जब आप आएंगे, 45-50 क्रॉस करेंगे, तो आप हो सकता है ये ऑब्जर्व करें कि आप लोग चीज़ों को भूलने लगे हैं, आपको लोगों के नाम याद नहीं रहते हैं, आप चीज़ों को रख कर भूल जाते हैं। उसका मेजर जो रीज़न होगा वो होगा आपका स्ट्रेस का लेवल, राइट। आप इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं कि आपको स्ट्रेस और एंजाइटी रहती है, जिसकी वजह से एक समय के बाद आप चीज़ों को भूलने लगेंगे। अब इसके लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको अपनी डाइट में विटामिन डी और ई का जो अमाउंट है वो बढ़ाना चाहिए। कद्दू एक बहुत ही अच्छा फल है आपके लिए, जो जिसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इसके अलावा जो रामबाण आपके लिए हम बोलेंगे वो है कि आपको मेडिटेशन डेफिनेटली करना चाहिए। घर में आपको एलोवेरा और तुलसी का पेड़ ज़रूर लगाना चाहिए, पौधा ज़रूर लगाना चाहिए, उसकी सेवा करनी चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं नंबर 7 के, जिनको डोमेस्टिकेटेड एनिमल से बहुत प्यार होता है। तो जैसे आपके घर में पेट्स अगर हैं तो डेफिनेटली आप उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। पेट्स नहीं हैं तो आप उनके साथ समय स्पेंड कीजिए। आप गौशाला में जाके गाय के की सेवा कर सकते हैं, किसी के घर में पेट्स हैं आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बिकॉज ये जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं ना, ये भी आपके लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, आपके लिए स्ट्रेस बस्टर्स हैं। इसके अलावा अगर फास्टिंग की बात करें तो आप सप्ताह के किसी भी एक दिन को, अच्छे दिन को चूज़ करके आप वहाँ पे फास्टिंग कर सकते हैं, वाटर फास्टिंग कर सकते हैं। इट इज़ रिकमेंडेड फॉर यू। जिन लोगों का जन्म 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, तो आप लोगों का मूलांक है 8, और आप लोग को ड्राइव करते हैं शनिदेव। तो आपको जिस तरह के डिजीज़ हो सकते हैं, आपको हो सकते हैं स्टमक रिलेटेड डिजीज़, और सबसे इंपॉर्टेंट डिजीज़ जो है वो है MSD, इसको हम लोग बोलते हैं मस्क्यूलो स्केलेटल डिजीज़ेज़, जो इम्पैक्ट कर सकता है आपके मसल्स को, आपकी बोन्स को, आपके लिगामेंट्स को, आपके टेंडन्स को। इनफैक्ट आपकी जो कार्टिलेजेस होती हैं वो भी कभी कभी इम्पैक्ट होती हैं। आपको इस तरह की इंजरीज डेफिनेटली देखने को मिलेंगी कि आपका लिगामेंट टेयर हो गया, आपके बोन्स में बहुत दर्द है। इसके अलावा आपको रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो सकते हैं, आपको ब्लड डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, आपको यूरिनरी डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। अब इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए, आपको डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए मीट। मीट में भी रेड मीट इज़ पॉइजन फॉर यू। आपको अल्कोहल का सेवन बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। आप किसी भी प्रकार का अल्कोहलिक ड्रिंक अगर लेते हैं वो आपके लिए एक तरीके से जहर है। इसके अलावा आपको ग्रीन वेजीज खानी चाहिए। योगा और मेडिटेशन आपके लिए रामबाण है। और जब हम योगा की बात करते हैं तो देखिए नंबर 8 जो है ना, शनि का नंबर, और शनि जो है ना आपसे बहुत मेहनत कराते हैं, तो आपको आपके लिए स्वेट आउट करना बहुत ज़रूरी है। बट अब स्वेट आउट आप कर सकते हैं, आप या तो जिम को हिट कर सकते हैं या फिर आप योगा कर सकते हैं। तो इन दोनों में आपको योगा बहुत सूट करेगा, आपकी बॉडी को योगा ज़्यादा सूट करेगा एज़ कम्पेयर टू जिम। तो आपको डेफिनेटली योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। और जिन लोगों का नंबर 8 एक्टिव नहीं होता तो उन लोगों में कभी कभी ये भी देखा गया कि ये लोग जो हैं बड़े लिथार्जिक होते हैं। अगर नंबर 8 एक्टिव है तो ये डेफिनेटली इनको समय ही नहीं है अपने जीवन से, बट अगर नंबर 8 एक्टिव नहीं है तो ये बहुत ही आलसी लोग हैं। तो इनको नंबर 8 एक्टिव करने के लिए डेफिनेटली योगा मेडिटेशन की हेल्प लेनी चाहिए। संडे और ट्यूसडे को छोड़ के आप वीक के किसी भी दिन आप फास्ट कर सकते हैं। आप एक डेफिनेटली शनिदेव का भी फास्ट आप कर सकते हैं। आप एक और डीटी बनाए हैं, जिस डीटी को आप पूछते हैं आप उसका भी फास्ट कर सकते हैं। जिन लोगों का जन्म 9 तारीख, 8 तारीख और 27 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक है 9, और आपको मेजरली बच के रहना है आग से।
आग बाहर की भी हो सकती है और आग आपके बॉडी के अंदर की भी हो सकती है। इसका मतलब यू कैन डेफिनेटली सी कि कभी कभी आपका पेट जल रहा है, कभी कभी आप अपने आसपास एनवायरनमेंट में देखेंगे कहीं आग लगी और उससे आप क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा डेफिनेटली आपको स्किन डिजीजेस भी हो सकते हैं, आपको जीवन में पाइल्स की प्रॉब्लम ज़रूर रहेगी। और ऐसे लोगों को देखा गया कि लोग जनरली किसी ना किसी छोटे मोटे एडिक्शन में होते हैं। फॉर एग्जांपल हो सकता है इन लोगों को चाय पीने की लत हो, या हो सकता है इनको कॉफ़ी पीने की लत हो। तो लत किसी भी प्रकार की बुरी होती है, हमको इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम लोग कंट्रोल करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग इन डिजीज़ से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छी रेमेडी है आप लोगों के लिए, आप जब भी खाना खाएं आप ज़मीन पर बैठ कर खाना खाएं। आपका जो कनेक्शन है अर्थ से है वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, आप डेफिनेटली अपने जीवन में बहुत सपोर्टेड महसूस करेंगे। इसके अलावा हमारे को डेट्स और मिल्क का कंजम्पशन हमारी डाइट में बढ़ा देना चाहिए। सुबह हमारे को मॉर्निंग वॉक डेफिनेटली करनी चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए बोला जाता है कि आप लोग डेफिनेटली फिटनेस फ्रीक होते हैं, और अगर नहीं होते तो आपको फिटनेस फ्रीक बनना चाहिए। और आपके लिए योगा और जिम में से आप डेफिनेटली ऐसा महसूस करेंगे कि जब भी आप जिम जाते हैं आप अपनी थोड़ी एनर्जी डिसिपेट करते हैं, यू फील गुड। तो डेफिनेटली आपको किसी ना किसी प्रकार का ऐसा एक्सरसाइज करना चाहिए जहाँ पे आप लोग स्वेट आउट करें। फास्टिंग की अगर हम लोग बात करें तो सैटरडे और फ्राइडे को छोड़ के आप किसी भी दिन फास्ट कर सकते हैं। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहें अपडेटेड हमेशा।